शुगर रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है? 100% टाइप 2 शुगर रिवर्सिबल है। मेरे इतने हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर रिवर्स हो चुकी है। मैं उनको उनके मर्ज़ी के हिसाब से डाइट तजवीज़ करता हूँ। जब उनकी खुराक ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती है। उनका शुगर लेवल जो एक सर्टेन वैल्यू होती है वो मेंटेन रहती है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल वही पुराना कर देंगे तो बॉडी की साइंस तो नहीं ना तब्दील हुई। मिसकंसेप्शन ये जाती है कि शायद शुगर सिर्फ शुगर वाली चीज़ों से ही होती है, मीठी चीज़ों से होती है, और नमकीन चीज़ें हम शौक से खा लेते हैं। हालांकि ज़्यादा मीठा नमकीन चीज़ों में होता है। शुगर वो बीमारी है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक चीज भी नहीं आप ही छोड़ती। हर चीज को जंग लग जाता है, दीमक की तरह चाट जाती है ये इंसान का सारा जिस्म। डायबिटिक पेशेंट्स को कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़नी होती। अपनी चीज़ों को अपनी बीमारी के लिहाज से किसी को एडवाइस होती है। इससे पहले कि आप बीमार होते जाएं और लोग आपकी दवाइयों में दवाइयाँ इजाफा करते जाएं, इंसुलिन आ जाएगी, और फिर आप ये इतनी छोटी सी साइंस समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक लाइफ के साथ मैं सानिया मुमताज़ एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है डायबिटीज़। इस टाइम पे पाकिस्तान में बड़ी ही तेज़ी के साथ ये बीमारी प्रिवेल करती जा रही है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो अभी मैंने इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का सर्वे देखा, जिससे मुझे पता चला कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। 3 में से 1 अफराद को डायबिटीज़ का होना कितना ख़तरनाक है, उसकी वजह से अमवात की तादाद भी इस टाइम पे मिलियंस में चलती चली जा रही है। और क्यों इतनी ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी? इसकी वजह स्ट्रेस है, जेनेटिक्स है। अगर जेनेटिक्स ही है तो फिर स्ट्रेस के हामिल अफराद को क्यों डायबिटीज़ हो रही है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है? इसके कौन-कौन से बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीमारी का शिकार हो रहे हैं लोग? इसको जानने के लिए और इसके क्योर के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर महबूब अहमद साहब हैं। डॉक्टर महबूब अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटिक स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैडम, आपने अभी कहा कि 1 आउट ऑफ 3। यस। मैडम, आप एक चीज़, एक वर्ड होता है भूचाल, अच्छा। तो शुगर का ना भूचाल आ गया हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं इससे कि हुँ। जैसे पता नहीं एक बीमारी किसी ने छोड़ दी है हवा में और लगती जा रही है। इतनी तो जो कंटेजियस डिजीज़ेज़ है ना, जो एक बंदे से दूसरे में फैलती हैं, उतनी हुँ। वो तेज़ी से नहीं फैल रही, जितनी तेज़ी से शुगर फैलती जा रही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शुगर के पेशेंट हाँ 3 जी। करोड़ हैं। रजिस्टर्ड पेशेंट्स रजिस्टर्ड जिनको पेशेंट पता यानी है कि कि उनको डायबिटीज़ है। जिनको पता है और जो सर्टिफ़ाइड हैं। अच्छा। और अगर आप अनरजिस्टर्ड जिनको अभी नहीं पता, हुँ। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ वो भी मौजूद हैं। हुँ। तो एक मुल्क जिसमें 12 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन उनकी, हुँ। उसमें से 4-5 करोड़ लोग एक ही बीमारी का शिकार हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है ये तो इससे भूचाल से बड़ी भी ऊपर तशवीश है। की बड़ी बात ही ये नहीं है। बल्कि सुनामी वाली इस टाइम पे सिचुएशन आई पड़ी है। और खुदा आपको खैर इससे करे। भी ज़्यादा आपको बात बताऊँ, पूरी दुनिया में शुगर की तशख़ीस में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ चुका हुआ है। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया में नए केसेस जो शुगर के डायग्नोज़ हो रहे हैं, प्रीवलेंस इनमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे डॉक्टर साहब, फिर ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? हैं। हर किसी को हो रही है। पहले हम समझते थे या सोचते थे बड़े बूढ़ों को होती है शुगर की हुँ। बीमारी, या एडल्टहुड में होती है, लेकिन यंगस्टर्स को भी ये बीमारी हो रही है। इसकी क्या वजह कैन है? यू इमेजिन कि अब 10-10 साल के बच्चों को शुगर की टाइप 2 की बीमारी तशख़ीस होती जा रही है। हुँ। इससे ज़्यादा और क्या क्राइसिस होगा कि हमारी खाने-पीने की आदतें ठीक, आपको पता है हमारी तफ़रीह क्या है? खाना, खाना। हमारा किसी के घर जाके उधर गपशप करना, एंटरटेनमेंट हमारा है ही खाना। हमारी एंटरटेनमेंट खाना, हमारी ईद खाना, हुँ। हमारा सारा दिन सुबह से लेके शाम तक यही चीज़ पे लगे रहते हैं, खाना। और जो लोग बेचारे खाना नहीं इतना सोचते, उनका स्ट्रेस है। अच्छा। तो 2 ही तो चीज़ें, ये और ये, अच्छा। यहीं से शुगर आ रही है। ये का मतलब स्ट्रेस की है वजह से भी हो ये रही का है। मतलब है आपके दिमाग में बेजा चीज़ें हुँ। चल रही हैं, स्ट्रेस है, परेशानी है, मुस्तकबिल का खौफ है। आप हर वक़्त अपनी छोटी-छोटी खुशियों को महसूस नहीं करते।
आप नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, हुँ, इसको कहते हैं एंजाइटी। जी, जी। तो एंजाइटी जो है वो आपको आपकी बॉडी में वो तब्दीलियाँ, वो रतूबते खारिज करती है, जिसके बाद आपको शुगर हो जाती है। अच्छा। तो स्ट्रेस की वजह से शुगर होती है अच्छा और मुझे ये बढ़ बताएँ, जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है डायबिटीज़ के? मैडम टाइप 1 बच्चों में होती है, उसमें आपके जिस्म का लबलबा काम नहीं कर रहा होता। सही। टाइप 2 है जिसका सुनामी आया हुआ है। हुँ, 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 आप हुँ। तकरीबन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस बीमारी की, जो हर 3 में से 1 शख्स को है, वो टाइप 2 है। अच्छा, टाइप 1 तो बहुत थोड़े लोगों को होती है और वो बच्चों में ज़्यादा डायग्नोज़ होती है। बड़ों में भी हो सकती है लेकिन बच्चों में सही। ज़्यादा। तो टाइप 1 के केसेज़ नहीं है ज़्यादा सोसाइटी में। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे इस बारे में भी एनलाइटन करें कि शुगर हाई हो जाना और शुगर लो हो जाना, दोनों ही चीज़ें जानलेवा और ख़तरनाक हैं। तो ज़्यादा फ़ैटल क्या है इन दोनों में से? ज़्यादा फैटल शुगर लो होना है। शुगर ओके, लो होने की मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास क्लिनिक में एक गायनेकोलॉजिस्ट आई। ओके। उसकी मदर उनके साथ थी हुँ, हुँ। और सवाल जवाब सारे उसकी मदर कर रही थी। ओके। तो मेरे लिए बड़े हैरानी की बात थी कि एज़ ए डॉक्टर वो बोल ही नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं बोली? बिल्कुल नहीं बोल रही थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहबा क्यों नहीं बोल रही? हुँ, हुँ। उन्होंने कहा वो भूल चुकी हैं कि उन्होंने क्या बोलना है। मैं बड़ा पशेमान हुआ कि ये क्या बात की? मैंने कहा ज़रा आप खुल के बताएँ। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा जी कि इनके हस्बैंड के साथ कहीं लड़ाई हो गई थी। ओके। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ज़ इन्होंने वो वाली पिल्स, हाँ जी। गोलियाँ ले ली, इंसुलिन लगा ली जो फ्रिज में पड़ी थी। हुँ, हुँ। उसके बाद इनकी शुगर लो हो गई एकदम से। वो अच्छा, शुगर लो हॉस्पिटल जाने से पहले-पहले तक तकरीबन हॉस्पिटल जाते-जाते उनको टाइम लग गया। जब वो पहुँचे हॉस्पिटल, उन्होंने इनको शुगर की ड्रिप्स वगैरह लगाई, इनको होश तो आ गया, लेकिन ये अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पे खो चुकी थी। यानी कि लो शुगर ने उनके ब्रेन का मेमोरी एरिया जो था, वो डैमेज कर परमानेंटली दिया। डैमेज कर दिया हुआ था। जब उनको होश आया तो उनको ये भी नहीं याद था कि उनका नाम क्या है। बिल्कुल मेमोरी वैनिश हो बिल्कुल गई। मेमोरी वैनिश आउट हो गई। तो इतनी खतरनाक है लो शुगर में तो मौत के फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सही, खुदा ख़ैर करे। मुझे ये हाँ, बताएँ वाक़ई शुगर रिवर्सिबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है? और मतलब साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि शुगर को रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 100% टाइप 2 शुगर रिवर्सिबल है, 100% 100%। एडल्ट्स को भी, यंगस्टर्स को भी, जिसको भी उम, टाइप 2 हुई हुई हो? जिसको टाइप 2 है वो रिवर्सिबल है। ओके। देखिए बीमारी की अगर हम पीछे वजह को पकड़ लें, तो हुँ, पीछे मसला आसान हो जाता है। अब कि अगर मुझे ये पता चले कि ये इस शख्स को शुगर हुई है क्योंकि ये बेचारा ज़्यादा खा पी रहा है, बदपरहेज़ी सही। कर रहा है, तो वॉक वर्जिश नहीं है, तो मैं जब उसे ये वाले काम कहूँगा, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएँगी। रिवर्स सबसे पहले कहते किसे हैं? हाँ जी, अगर आपकी फास्टिंग में शुगर 100 के आस-पास आए, ओके। खाने के बाद की शुगर आपकी 150 के आस-पास आए, हुँ, शुगर का एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो आपका ओके। 6 के आस-पास आए और आप इस चीज़ के लिए कोई टैबलेट नहीं ले रहे, कोई इंसुलिन नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है कि ये है शुगर रिवर्स। ओके, मेडिकल फील्ड में इसका नाम है शुगर रिमिशन, डायबिटीज़ रिमिशन। ओके मतलब कि रिड्यूस होना, अ आम ज़बान में अगर हम एक-दूसरे को आम समझाना चाहें। हाँ, अगर आम ज़ुबान में ये मैंने बताया ना कि आपकी इतने रीडिंग के लेवल्स हैं और आप इसके लिए कोई दवाई ना ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी रिवर्स है। रिवर्स है। आप इसी चीज़ को मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटीज़ रिमिशन का वर्ड कहा जाता है। ओके, तो रिमिशन या रिवर्स, रिवर्स पब्लिक वर्ड है, रिमिशन मेडिकल वर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ठीक है। तो आप अगर अब हमारे मेरे इतने हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि मैं उनको उनके मर्ज़ी के हिसाब से डाइट तजवीज़ करता हूँ हुँ। और जब उनकी खुराक ठीक हो जाती है, तो ऑटोमैटिकली उनकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो और जाती है। उनका शुगर लेवल जो एक सर्टेन वैल्यू होती है, बैलेंस शुगर लेवल जो होता है, उनकी फिर वो मेंटेन रहती है? जी, मेंटेन रहती है ना, अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखेंगे, हाँ तो जी, आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी। सही। लेकिन अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल वही पुराना कर देंगे, हुँ, तो बॉडी की साइंस तो नहीं ना तब्दील हुई। सही साइंस तो और वही फिर है। चीज़ बुरी से बुरी होती रहती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा डेली अंडे वाला अंडा शामी बर्गर खाता है, हाँ जी, उसके साथ वो कोक बोतल भी पीता है सही। और वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन साथ में कभी को फ़लूदा खा लिया। अब इस मसले की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता वो बीमारियों की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसको शुगर हो जाती है।
अब जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे कहूँगा कि आपकी आदतों में ये 1-2 आदतें ख़राब हैं, तो आप इनको काइंडली ख़त्म कर दें। ओके। जैसे वो ख़त्म करेगा उसकी शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप ठीक हो गए हैं तो उसके बाद आप फ़लूदे दोबारा खाना शुरू कर दें, फ़ायदा ना या हो। आप अंडा शामी बर्गर दोबारा फिर उतना ही एहतियात के साथ तो आप खा सकते हैं, हाँ थोड़ा जी। बहुत आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूटली मना नहीं होती, लेकिन एहतियात के साथ आप खा सकते हैं। बैलेंस तरीके से। बैलेंस तरीके से आप बहुत थोड़ी मिकदार में चीटिंग के तौर पे 1 आध दफ़ा, लेकिन अदरवाइज़ जिन चीज़ों ने आपको बीमार किया है, हुँ, उन चीज़ों से आपने 100% बचना है। सही। चीटिंग के तौर पे एक आपने चीज़ ले ली है तो वो एक किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अदरवाइज़ अच्छा, नहीं। चीट मील अलाउड है आप कह रहे हैं। जी। आपने ये कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे तरीके से मुझे ना क्लियर कर दिया कि शुगर रिवर्सिबल कैसे है और क्या है। एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है कि शुगर रिवर्स और डायबिटीज़ फ्री होना, इन दोनों में क्या वाज़िह फ़र्क है? एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है? एक ही चीज़ है। सही हो गया। अब मुझे ये बताएँ कि जैसे आपने कहा एक मेजर रीज़न है स्ट्रेस, परेशानी में इंसान को बीमारियाँ होती हैं, उसी में से एक डायबिटीज़ है। सेकंड रीज़न आपने कहा कि जो गलत खुराक हम खा रहे हैं, वो हमें शुगर की तरफ धकेल रही है। लेकिन एक और चीज़ डॉक्टर साहब है जेनेटिक्स। क्या उसका भी उतना ही अमल दखल है जितना आज से 10-20 साल पहले होता था शुगर कॉज़ करने में, डायबिटिक पेशेंट क्रिएट करने में, या इस टाइम पे जेनेटिक्स का इतना अमल दखल नहीं है? जेनेटिक्स का अमल दखल 5 से 10% होगा, अच्छा, 90% हमारी गलत आदतों का रोल है। तो फैमिली शुगर से अगर ज़्यादा मिसाल के आदतें। तौर पे अगर एक बंदा है, मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देके बताता हूँ। हुँ, हुँ। एक इंसान है और उसके माँ-बाप को शुगर नहीं है, लेकिन ओके। उसकी आदतें ख़राब है, खाने-पीने की। उसको शुगर हो जाएगी, चाहे उसकी जेनेटिक्स में पीछे हिस्ट्री नहीं चल रही। हुँ। आज और दूसरा इंसान वो है जिसको शुगर जिसकी फैमिली में शुगर है लेकिन वो बहुत एहतियात के साथ चलता है। अच्छा, तो उसको शुगर जेनेटिक्स की वजह से नहीं होगी, नहीं होगी जब तक वो अपना लाइफ़स्टाइल मैनेज करता रहेगा। बचा लेगा खुद को वो। लेकिन अगर उसका लाइफ़स्टाइल भी ख़राब है और पीछे जेनेटिक्स भी मौजूद है, तो दोनों मिलके इतनी तेज़ी से उसको मरीज़ बनाएँगे कि वो खुद भी नहीं बेचारा पहचान पाएगा। सही है, मुझे बताएँ कि खुराक अच्छी जो आप अपने पेशेंट्स को कहते हैं, आप रिकमेंड करते हैं कि बैलेंस डाइट लें। बेस्ट खुराक है क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं? ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या ना खाएँ। ओके, जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपनी खुराक में से ये 2, 4, 6 चीज़ें निकाल देंगे, तो आप हुँ, बीमारियों से बचे रहेंगे, तो ज़्यादा ज़रूरी ये है बाकी अल्लाह की करोड़ों नेमतें आप खाएँ। सही, क्या ना खाएँ? क्या ना खाएँ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोग हमने ना एक गलती की हुई है थोड़ी-सी, वो ये है कि डायबिटीज़ का नाम हमने शुगर रख दिया है, जिससे हाँ, मिसकंसेप्शन ये जाती है कि शायद शुगर सिर्फ़ शुगर वाली चीज़ों से ही होती है, मीठी चीज़ों से होती है और नमकीन चीज़ें हम शौक से खा लेते हैं। हाँ, हालाँकि ज़्यादा मीठा नमकीन चीज़ों में होता है। नमकीन चीज़ों में नमकीन ज़्यादा चीज़ों मीठा में होता है, मिसाल के जैसे कि? वो चीज़ें जो कि मैदे की बनी हैं, अच्छा, नमकीन आपने आपने रस खा ली है, हुँ, बिस्किट नमकीन खा ली हैं, पैटी खा ली। पैटी खा ली आपने। ये चीज़ें आपकी शुगर इतनी तेज़ी से बढ़ाती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिल बड़ा कर रहा होता है दिल कर रहा ना। था अच्छा दिल करने की भी रीज़न पीछे बीमारी होती है। अच्छा। शुगर का मरीज़ ये चाहता है कि उसका दिल ना करे, लेकिन वो रोक नहीं पाता खुद को। उसकी रीज़न ये है कि पीछे हालात उसके जिस्म को उसको इजाज़त नहीं दे रहे होते। सही। और इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं होती है ये सारी सिचुएशन यस, जो आप कह रहे आपने हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड मुझे इस्तेमाल कॉन्सेप्ट तो किया। ज़रा एक्सप्लेन करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही वो वर्ड है जो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स लेके आता है। हुँ। ये जो आपको हर 2 घंटे बाद थोड़ी भूख लगती है और आपने उसका नाम स्नैक रख दिया हुआ है। बड़ा अनहेल्दी चीज़ खाने का दिल करता अनहेल्दी है। चीज़ आप उस टाइम पे खाते हैं, आप कहते हैं जी उस टाइम पे मैं कोई कोई ऐसी ब्रेड की चीज़ खा लूँ, मैं मीठी, कोई मीठी चीज़ खा लूँ, मैं उस टाइम पे कोई जंक खा लें जंक हम। खा लूँ, तो उस टाइम पे जो आप खाते हैं वो चीज़ें आपको और बीमारी में मुब्तला करती रहती हैं और अच्छा, अल्टीमेटली आप बीमारियों का घर बन जाते हैं। और शुगर वो बीमारी है जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक चीज़ भी नहीं आपकी छोड़ती। हर चीज़ को जी, ज़ंग लग जाता है, दीमक की तरह चाट जाती है ये इंसान का सारा जिस्म। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएँ आम तौर पर जब कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, उसको कहा जाता है रोटी छोड़ दो, गंदुम और इसके साथ-साथ चावल छोड़ दो। क्योंकि इनकी भी कार्ब की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, हुँ, नुकसानदेह होती है बॉडी के लिए और कहा जाता है बाजरा लें या फिर इसके साथ-साथ जो है हुँ। अलग-अलग तरह के आटे हैं वो कंज़्यूम करें। तो वाक़ई 100% रोटी और जो है गंदुम और चावल छोड़ देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? डायबिटिक पेशेंट्स को
कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़नी होती। यानी वो खा सकता है। अपनी चीज़ों को अपनी बीमारी के लिहाज से किसी को एडवाइस होती है। मिसाल के तौर हुँ, पे एक बंदे की शुगर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको हम ज़्यादा परहेज़ एडवाइस करेंगे। जी। एक बंदे की शुगर 19-20 का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको परहेज़ भी 19-20 वाला ही कहेंगे। हुँ, हर एक का उतना ही परहेज़ नहीं है कि भई बीमारी अगर किसी की HbA1c 12 पे है, उसका भी वही परहेज़ है, जिसकी बीमारी 6 पे है, उसका भी वही परहेज़ है। बंदे-बंदे का फ़र्क है। हुँ, एक बंदा है वो मोटा है, उसका परहेज़ और है, एक पतला है उसका परहेज़ और है। तो सही। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या गंदम चावल इतने ही कसूरवार हैं जितना इनको समझा जाता हाँ है? जी। तो जी बिल्कुल हैं। रियली? इससे भी ज़्यादा कसूरवार हैं। क्योंकि गंदम के अंदर आपकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत इतनी तेज़ होती है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हुँ, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं इन्हें कहूँगा आप गूगल पे एक वर्ड लिखें जीआई, जीआई। जिसका मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और आगे किसी भी चीज़ का नाम लिख दें। फ़र्ज़ करें राइस का चेक करना है तो राइस लिख लें, गंदम का लिखना है तो गंदम लिख दें। हुँ, आपने किसी भी उससे पता चलेगा कि आपके लिए ये चीज़ मौज़ू है या नहीं। अगर किसी भी चीज़ का जीआई 50 से ऊपर है तो कोशिश करें उसको ना खाएँ या कभी-कभी खाएँ। नुकसानदेह है अगर नुकसानदेह 50 है। से ज़्यादा है। शुगर के मरीज़ के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। हुँ, आपने चीज़ों को जीआई के लिहाज से एडजस्ट कर लेना है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी ये इल्म सीख लेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ें सीख लें क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी इनका वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है। हुँ, इससे पहले कि आप बीमार होते जाएँ और लोग आपकी दवाइयों में दवाइयाँ इज़ाफ़ा करते जाएँ, इंसुलिन आ जाएगी और फिर आप ये इतनी छोटी-सी साइंस समझ लें और ये साइंस ये है कि आप किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लें। जी। अब जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो जौ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, बाजरे का कम है, तो बाजरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ इनको बाद में हज़म इस्तेमाल भी करना कर है। लेना है। ओके। ये जो बंदे ऑफिस वर्क है जैसे आपका ऑफिस वर्क है, मेरा ऑफिस वर्क है, इन लोगों के लिए रिकमेंडेड है 2 मील्स अ डे लें। 2 मील्स अ डे। 2 मील्स जो बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो 3 मील ले। ओके। आधा हमारे फर्क तो आपको इधर ही पड़ जाएगा बीमारियों का। हम खा के बैठे रहते हैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 6-8 घंटे बाद फिर दोबारा खा लेते क्योंकि हम कहते हैं अब हम थक गए, हमने फिर खाने और फिर बैठ जाते हैं। हैं। लोग खाना खा-खा के थक जाते हैं सही बात है। और खाना ये वो आपने वो अक्सर वर्ड सुना होगा, बड़ा मशहूर है, वो लोग कहते हैं यार मैं नक्को नक होके खाना खाता। वो नक्को नक का मतलब यही है कि आपकी बॉडी ने, इंसुलिन ने आपको वो मैसेज नहीं आने दिया कि भई आपका मैदा भर गया, बस कर जाओ। अब यहाँ पे हुँ, सुन्नत क्या है? आपने इत्तेदाल के साथ खाना है, इत्तेदाल से आपने खाना अपने है, मैदे का 2/3 हिस्सा जो है वो भरना है, 1/3 खाली रखना है, जिससे आप एफिशिएंट रहेंगे। गुंजाइश हमारे रहेगी। पास लोग कहते हैं डॉक्टर साहब रोज़े में इफ्तारी करते हैं, उसके बाद उठने का दिल ही नहीं करता, इतनी सुस्ती हो जाती है। ये है बीमारी। खाना खाने से आपको ताकत मिलनी चाहिए ना, तो आप अगर सुस्त हो रहे हैं खाना खाने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये खाना आपको ताकत नहीं दे रहा, आपके नुकसान है। जिस्म के लिए ये सूट नहीं कर रहा। तो आप अपने जिस्म को तैयार करें इस खाने के लिए। लेकिन शायद जैसे आपने अभी ज़िक्र किया था कि हमने ना एंटरटेनमेंट बना के रखा हुआ है इसको, देखिए, बस कहीं भी वही जाना बात है है सारी। हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना ही रह गया हुआ है। क्या खाएँ? यही क्या चलता खाएँ? रहता सुबह है। दोस्त भी यही कहते हैं, जा फलाँ गपशप, फलाँ कैफ़े पे मिलते हैं, फलाँ रेस्टोरेंट में मिलते हैं, फलाँ चीज़ खाते फलाँ हैं। चीज़ खा के आते हैं। चलें अब बड़ी देर हो गई, वो वाला पॉइंट मिस किया हुआ उसको खा के आते हैं। हमारी एक्चुअली एंटरटेनमेंट बन चुकी है ये और अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, ये बात एक्सेप्टेबल रिक्रिएशनल है। एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन क्रिएट भी तो की जा सकती हैं। पार्क लेकिन जाएँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर टाइम खाने-पीने पे पिकनिक ज़ोर देते मनाएँ, रहें। कुछ इस तरह की एक्टिविटी रख लें जिसमें थोड़ा घूमना-फिरना हो, ग्रीनरी देखें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ख़ैर, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मैंने बस 1-2 और चीज़ें रह गई हैं, इसके बाद हम आगे सवाल बढ़ाएँगे। अब मुझे बताएँ, एक चीज़ होती है प्रोसेस्ड शुगर, हुँ, ठीक है, जिस तरह से आपने अभी बेकरी आइटम्स का ज़िक्र किया। दूसरी चीज़ होती है नेचुरल शुगर्स, हुँ। जैसे हमें फलों से मिल जाती है, किसी भी ऐसी चीज़ से जो नेचुरली मीठी है। अब फल कौन-कौन से ऐसे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए मुवाफ़िक हैं? जैसे केला, आम, अंगूर, खजूर, ये सब कुछ खा सकता है डायबिटिक पेशेंट या इनके लिए कोई मख़सूस किस्म के फल होंगे जो इनको अलाउड होने चाहिए? 3 से 4 फल हैं जो शुगर के मरीज़ को एहतियात से खाने चाहिए, अच्छा, बाकी सारे वो फल खा सकता है। सही। इसमें केला, हुँ। अंगूर, तरबूज, खरबूजा, गरमा ये फ़ैमिली, जी, ठीक जी। है? और उसके बाद आम, खा सकता है वो, ये आम सारे तो फल भी दुखती खा रग है सकता है। पाकिस्तानियों नहीं की। खाए हैं, मैं तो बल्कि मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है कि आपने आम अच्छा, कैसे खाना है। सही। आम खा सकते हैं आप, लेकिन छोटे साइज़ का आम खाएँ, एक डेली खा लें, कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब तो आम का वैसे सीज़न खत्म हो गया है, लेकिन ये फल खाएँ, लेकिन इससे बाद आपने कोशिश करनी है कि या जब आप वॉक पे जाने लगें
या वॉक से हैं, ये फल आप वॉक के साथ लिंक करके खाएं। सही। बाकी फल आप रूटीन में भी खा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जूसेस और फ्रूट्स में से क्या प्रेफर करना मुझे ना चाहिए? किसी ने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब मैं अपना तेजी से वजन कम करना चाहती हूँ, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। सही। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा हम्म। स्लिम हो, मेरे फेशियल कट्स बाहर आएं, मेरी अच्छा। चीक्स प्रोमिनेंट हों, तो मुझे आप कोई ऐसी टिप दे दें। हम्म। मैंने उसे कहा था कि आपने ना चीनी सबसे पहले छोड़नी है। वाइट सब शुगर। व्हाइट शुगर, अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी वो चीनी चाय में है वो छोड़ दें, कॉफ़ी में है छोड़ दें, वो कैंडीज़ में है छोड़ दें, वो चॉकलेट में है वो छोड़ दें, वो जूसेस में है वो छोड़ दें, वो फ्रेश जूसेस में है वो छोड़ दें। ये जो आप टैंक, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी पीते हैं, ये सारी चीनी है, ये छोड़ दें। फिर अच्छा आप डॉक्टर साहब, वो शुगर फ्री भी तो बना के दे देते हैं कुछ ना? भी शुगर फ्री नहीं है, सादा पानी के अलावा हर चीज़ विद शुगर है। मुज़र है। मुज़र है नहीं, मुज़र नहीं, मुज़र तो तब होगी जब वो बीमार करेगी बट आपको। मवाफिक नहीं है। हाँ, लेकिन आपने ये चीनी वाली चीज़ें छोड़ दें। अगर आप सही। अपनी बॉडी को सिर्फ़ 6 हफ़्ते के लिए चीनी छोड़ दें, 6 हफ़्ते के लिए, ये चीनी का मतलब सिर्फ़ चीनी नहीं है, ये सारी चीज़ें चीनी है, अच्छा। तो आपके चेहरे के कट्स भी वाज़ेह होंगे। सिर्फ वाइट शुगर वाली चीजें, मीठी चीजें। मीठी चीज़ें, उसमें ओके। ये जो मैंने अभी आपको पूरी लिस्ट गिनवाई है, जी जी। ये आप जूसेस छोड़ें ना, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएँगी, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, ऑटोमैटिकली। आपका बाल गिरना बंद हो जाएँगे। आपके जो चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, जिसके लिए आप इतनी क्रीमें लगाती हैं, वो आपकी क्रीमें बंद हो जाएँगी। स्किन केयर प्रॉपर करती स्किन हैं। केयर की सबसे बड़ी और पहली चीज़, ये है कि आप मीठा अपनी ज़िंदगी से गायब कर दें। चीनी हटा दें। चीनी हटा दें, अच्छा, चाय कितना पीनी है टाइम तो लगेगा असरात दिखने में, फेस कट 6 डेवलप हफ्ते के होने में? अंदर-अंदर आपके फेशियल कट्स इतने वाज़ेह होना शुरू हो जाएँगे कि आपको खुद अच्छा लगेगा, उसके बाद आपने छोड़ ही देना है। अच्छा। और फिर उसके वो बाद क्रेविंग भी नहीं होनी, वो जो एक सर्टेन तलब होती रहती है हर देखें, टाइम। जब आपने मीठा निका सबसे लीथल पॉइज़न है हम्म। ये शुगर, लीथल पॉइज़न है। हम्म। ये जो बड़े एडिक्शन वाले भी नशे हैं ना, जी उनसे जी। भी ज़्यादा इसका मीठा है। मुझे एक बिल्कुल। बात बताएँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी। आपने एक द दो 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 जगह हैं, एक पे आपको चाय मिलती है चीनी वाली, दूसरे हम्म। पे मिलती है आपको चाय फीकी। अब जो मीठी पीता है ना, वो कहेगा नहीं मुझे फीकी नहीं पीनी, मुझे मीठी ही ला के दें। उसको चाय से प्यार नहीं है। उसको चाय के अंदर मीठे की जो मीठे की तलब है, तलब है। वो उसको, अब वो फीकी चाय पिएगा तो उसको चाय वो सुकून नहीं देगी, वो ब्रेन वो सिग्नल नहीं राहत नहीं देता जो आप देगी, कहते हैं। एग्ज़ैक्टली वो फीलिंग नहीं आएगी, उसका सर दर्द खत्म नहीं होगा, उसकी क्रेविंग पूरी नहीं होगी, क्योंकि क्रेविंग उसके अंदर के शुगर ने खत्म करनी है। वो उसको मीठा पिंच कर रहा है कि तुम चाय पियो। सही हो गया। तो कितनी वाज़ेह और कितनी आसान बट दिस इज एग्ज़ाम्पल सच है। अ ट्रू एग्जाम्पल कि वाकई ऐसा है। हमें लगता है कि हमारा दिमाग अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो चीज़ मीठी खाई अगर नहीं तो है जो आपको हमें चाय चाहिए। अच्छी लगती है, तो फिर आप मीठे के बगैर भी तो चाय ले सकते हैं सही। ना, लेकिन आप मीठे के बगैर चाय नहीं लेते, क्योंकि आपको हुँ। लगता है कि ये आपको सूट नहीं कर रही, आपका सर दर्द या आपकी लेकिन क्रेविंग है। नुकसान वही चीज़ देगी। लेकिन वो आपको मीठा अंदर जाके आपके जिस्म को लग गया है, हुँ। उसने आपको आदी बना लिया अब अपना, इस आदत से तो जान छुड़वानी है। सही। उसके बाद स्किन केयर आपकी अधूरी है जब तक आप मीठा नहीं छोड़ते। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब डायबिटीज़ तो एक मसला है ही है, अब अलमिया है जिस तरह से हमने बात की है ना शुरू से। लेकिन कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता उनको शुगर हो जाती है, तो ये डबल बीमारी समझी जाती है। ओबीस लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस वजह से उनकी शुगर जो है हाई होने लग जाती है। खाना खाना छोड़ दें तो शुगर लो होने लग जाती है। ऐसी सिचुएशन में वो लोग अगर डाइट करें तो भी मसला है, फास्टिंग करें तो भी मसला है, क्या किया जाए? कम खाने से ना वज़न कम होता है, ना शुगर कंट्रोल होती है। अच्छा। अच्छा खाने से, भर के जैसे मुतवाज़न खाने से आपकी शुगर भी और वज़न भी कंट्रोल होगा। हम क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट करनी को? चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन क्या करना है, गलत ओके। तरीके से करते हैं, हॉस्पिटल में सीधा इमरजेंसी में आ जाते हैं हमारे शुगर लो पास। होती है, वाक़ई बेहोश हो जाते अच्छा, हैं। अब देखें, एक बंदा है वो कहता है जी मैंने वज़न कम करना है, वो अपने हमसाये से पूछेगा या जिसने वज़न कम किया हुआ, वो उसे हाँ कहेगा जी। तुम ना रोटी खाना, ये फलाना चीज़ा खाना आधा कर दो और जब भूख लगे ना चने खा लिया करो, भुने हुए चने। यही होता है ना आम रूटीन में। हाँ जी। भुने हुए चने लोगों ने रखे होते हैं पास, और वो कहते हैं जी मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, मैं आजकल एनर्जी चने के खा लिए रहा हूँ, खा रहा एनर्जी हूँ। के लिए खा रहा हूँ। हाँ। जितना मोटा आपको चने करते हैं,
उतना मोटा और भुने हुए कोई भी चने नहीं भी कर- मोटा करते हैं इंसान को। वो खाते बहुत ज्यादा ना, एक मुट्ठी भर खा लें तो ठीक है, लेकिन वो तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक डाइटिंग के नाम पे चने खा नहीं रहा है फिर बेचारा। मेरे ख्याल उसको से वो बताने फैट की बन जरूरत जाता है। है, फिर क्या मतलब वो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन प्रोटीन्स है। हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको आपका वजन बढ़ाएंगे। अगर तो एक मुट्ठी भर आपने ले ली है, इतने तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो बेचारा पूरा अपना जार भर के सुबह से लेकर शाम तक डाइटिंग के नाम पे चने खाई जा रहा है। न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे और मोटा भी हो रहा है वो। उसको बताने की जरूरत है कि इस ये गलती नहीं करनी है आपने। अच्छा, हम अगर अपनी गलतियां छोड़ दें, वजन कम करना बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा। हमने अपनी गलतियां छोड़नी है। नंबर पहली गलती, अगर कोई भी शख्स वजन कम करना चाहता है, वो कम खाना, बिल्कुल कम खाने से उसका वजन कम नहीं होगा। ये शुगर के मरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। शुगर की हम बाद में बात कर लेते हैं, चलें, थोड़ा सा फर्क है वजन इसमें। कम, ठीक है। दूसरी गलती, वो भुने हुए चने सुबह से लेकर शाम तक वो खाता रहता है जब उसको दिल करता है, इससे वजन आपका कम नहीं होगा। तीसरे नंबर पे, वो बंदा, जब भी आपका वजन कम ना हो रहा हो, अपने फ्रूट्स की मिकदार को कम करें। ओके। और चौथे नंबर पे, ये जो हम कड़क चाय पीते हैं ना, फुल दूध वाली, मक्खन मलाई मार के, इसकी मिकदार को 1 से 2 कप से ऊपर ना जाने दें। और 5वें नंबर पे, आपने अपनी मैदे की बनी ये चीज़ों को कम करना है। आपने वजन कम करना है तो आपको ये 5 गलतियां छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका नीचे वाला पेट कभी कम नहीं होगा, आपकी डबल चिन कभी कम नहीं होगी, आपकी जॉ लाइन कभी नहीं बनेगी, आपके बाल गिरते रहेंगे और आप ऐसे ही हैं हर। अच्छा, कितने लोग हैं जो कि बेचारे कोशिश करते हैं और डाइटिंग करते हैं, पीर लेकिन को कहते हैं शुरू वेट करते ही हैं, नहीं गिर रहा। पीर को शुरू करते हैं, हफ्ते को डाइटिंग खत्म कर देते हैं, शाम को हम्म पिज्जा खा लेते हैं जाके। वो कहते हैं बस हो गई है हमारी, बस हो गई है, क्योंकि वो बेचारे तरीका कोई सही नहीं ऐसी फॉलो कर गलतियां रहे कर हैं। रहे होते हैं जिसके बाद उनकी ये चीजें मिस्टेक में काउंट होती हैं। सही। मुझे ये बताएं कि आप स्वीटनर्स रिकमेंड करते हैं, जो वाइट छोटी छोटी गोलियां हम ले सिर्फ लेते हैं सिर्फ चीनी की स्टीविया, बजाय। सिर्फ स्टीविया, वो भी कुदरती स्टीविया, जो अच्छा, कि प्लांट बेस्ड है। और ये मिलता कैसे है? ये भी हमें कोई भी सबसे डब्बी की सूरत में बेहतरीन मिल तरीका जाता तो है? ये है कि इसका एक गमला घर में रखें, प्लांट रखें, उसके पत्ते खुश करके अगर आप एज ए स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं, ये कुदरती ऑर्गेनिक चीज़ है। सही। बाकी आपको अच्छी स्टीविया मार्केट में अगर मिल रहा है, जेन्युइन है, आपको हम्म पता है, तो वो आप इस्तेमाल कर लें। ये कुदरती मीठा प्लांट है हम्म और ये बहुत अच्छा है। बाकी ठीक वो है। जो कैंड्राल, सुकराल और ये सारी चीज़ें वो ऐसे ही हैं, हम्म ब्राउन के नाम पे आपको बेची जा रही होती हैं। कोई ब्राउन हो, चाहे पिंक हो, चाहे येलो हो, चाहे ब्लैक हो, हम्म सारे के करतूत काले ही हैं, रंग ही है ओके, सिर्फ। हाँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि गुड़, ब्राउन शुगर है, शहद है, अक्सर डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि चीनी की बजाय ना इन चीज़ों को कंज्यूम कर लो तो इनका ना नुकसान थोड़ा कम है, ये शिफा वाली चीज़ें, क्या ऐसा ये है? आपकी बात ठीक है कि चीनी से कम नुकसान है इनका, ओके। गुड़ का और शक्कर का। आप शहद चीनी का? से, शहद, शहद नहीं, शहद तो एक नेचुरल जेन्युइन चीज़ है। सही। मैं ह्यूमन मेड, मैन मेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ओके। चीनी, गुड़ और शक्कर, ये तीनों इंसान की बनाई प्रोडक्ट्स हैं, हम्म गन्ने से बनती हैं। जी। आप इन तीनों में चीनी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, गुड़ और शक्कर उसके बाद है, लेकिन लोग इसका फिर बेजा इस्तेमाल करते हैं और हम्म शुगर को कम नहीं होने देते। ठीक है। अगर आप अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको गुड़ और शक्कर ना होने के बराबर बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। सही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, गोलियां मैं खाता रहूँ, इंसुलिन लगाता रहूँ, बस मेरी शुगर कंट्रोल में रहे, हम्म फिर आप चाहे गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर लें। सही। मतलब वो आपकी अपनी प्रेफरेंस पर है। आपकी प्रेफरेंस है ना, आपने अपनी शुगर को रिवर्स करना है या सिर्फ कंट्रोल करना है। अगर तो सिर्फ ठीक है। कंट्रोल करना है तो फिर आप गुड़ शक्कर इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप ठीक है। चाहते हैं कि आपने रिवर्स करना है, हम्म फिर आपको जितने भी ये मीठे जी। जितने भी हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स हैं, मिठाइयाँ हैं, जिनको जी भर भर के हमारा खाने का दिल करता है। अब इनका असर ब्लड शुगर लेवल पर ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव ही होता है, लेकिन अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हम इनको कम कर दें, रिड्यूस कर दें, या 100% कट ऑफ कर दें अपनी ज़िंदगी से? रिड्यूस करें। रिड्यूस करें। अगर आपकी शुगर रिवर्स हो गई है तो आप चीटिंग के तौर पे, कभी मेहमान गए हुए हैं तो हम्म आप डाइट कोक या डाइट पेप्सी, ये कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून, 2-4 महीने में एक आध दफ़ा सही। आप इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, हम्म बशर्ते कि आपकी शुगर रिवर्सल पे चल ओके। रही है। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है हम्म तो फिर आपने इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है जब तक 100%। कि आप ठीक ना हो जाएं। आपने ये चीज़ों का फैसला अपनी बीमारी के लिहाज से करना है। अगर आपकी बीमारी खराब है तो आपका परहेज भी ज़्यादा है।
ठीक अगर है। आपका बीमारी इतना तंग नहीं कर रही, आप रिवर्स कर चुके हुँ। हुए हैं, आप चीज़ें सारी सीख चुके हुए हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों की कभी-कभार की इजाज़त होती है, फिर उसका कोई मसला नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर साहब एक फ़ेज़ होता है जिसको प्री डायबिटिक फ़ेज़ के नाम से जाना जाता है। डेफ़िनिटली आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपको पता होगा। इसके सिम्पटम्स और अलामात क्या होती हैं? शुगर का वाक़ई ये एक बड़ा आपने अच्छा और मुनफ़रिद क्वेश्चन पूछा है। डायबिटिक फेस, शुगर के मरीज़ का चेहरा कैसे होता है? यही कैसे क्वेश्चन है ना? कैसे शुगर पता के लगे? मरीज़ का जो चेहरा होता है ना, उस पे बाल होते हैं, ओके। दाढ़ी मूंछ औरतों की आनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स और छाइयाँ फीमेल्स की बनती हैं, डार्क सर्कल्स बनते हैं, चेहरे पे बुढ़ापा इतना आया होता है, 10 साल पहले आप बूढ़ा लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और बाल सर के बाल गिर रहे होते हैं, जहाँ पे होने चाहिए वहाँ से गिर रहे हैं, जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। ये अलामत है। ये है, और दूसरे नंबर पे ये डबल ट्रिपल चिन उनकी होती है, हुँ। और ये सारा चेहरा फूला हुआ होता है। सुबह उठते हैं तो आँखें सूजी हुई होती हैं। मर्द-ख़वातीन दोनों का। जी, सुबह उठते हैं तो आँखें सूजी हुई होती हैं। कार्बोहाइड्रेट फेस कह लें, डायबिटीज़ फेस कह लें, या इम्पोर्टेंट टर्म इसके लिए है इंसुलिन रेज़िस्टेंस वाला चेहरा। देख के पहचान जाते हैं कि इनका चेहरा गोल-मटोल, कट बन चुके हुए हैं, तो वो फिर आपका चेहरे पे इंसुलिन बाल उग रेज़िस्टेंस रहे की हैं। वजह से वो चेहरा बन जाता है। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक सिचुएशन बन जाती है एक इंसान की। बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। जी, ये वो डायबिटीज़ है जब HbA1c 5.7 से 6.4 के दरमियान होता है। ओके, ये वैल्यू तय्युन करती है कि आप प्री डायबिटीज़ में आ चुके हैं। ये 100% रिवर्सिबल है। ओके। अगर आपकी आदतें रिवर्स हो जाए, तो ये भी रिवर्स है। हुँ। अगर आपकी आदतें रिवर्स नहीं हो सकती, तो फिर ये भी रिवर्स नहीं हो सकती। अब आदतों में क्या है? खुराक और फिज़िकल एक्टिविटी? आदतों में सबसे पहली है, जो हमने अभी डिस्कस की है, कि आपने अपनी ज़िंदगी में से क्या नहीं खाना, हाँ जी। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या चीज़ें खानी हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। जी, जी। तीसरे नंबर पे फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। जो शख्स ज़िंदगी में पूरे दिन में अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकता, वो कैसे सेहतमंद रहेगा? इतनी खूबसूरत जिस्म अल्लाह ने दिया है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, सुबह से लेके शाम तक आपको वो फ़ायदा दे रही है। हुँ। आपको ये सोच समझ के इसमें फ्यूल डालना चाहिए। अब मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। गाड़ी किसी की हो ना, तो वो बड़ी दूर से पेट्रोल डलवाता है कि उस पेट्रोल पंप का ना फ्यूल बड़ा अच्छा है, मैं वहाँ से पेट्रोल डलवाऊँगा, हुँ। कि मेरी गाड़ी फिट रहे। वो फिट गाड़ी अनफिट बंदा चलाता अच्छा लगेगा? नहीं, आपको खुद भी तो फिट रखना है। अगर गाड़ी का फ्यूल अच्छा डलवा रहे हैं, तो अपना फ्यूल भी अच्छा कर लें। जान है तो जहान है। अपना फ्यूल भी अच्छा कर लें। इसमें हर गंद बला वाली चीज़ खाने की ज़रूरत क्या है? जहाँ से दिल मिला वो फुल कढ़ाई में बार-बार तले हुए समोसे, पकोड़े, हुँ। जलेबियाँ, बारिश हो गई है तो समोसे खा लें, फुल मीठी चाय, पकौड़ियाँ, कैंडीज़, जो-जो मिलता है वो हम खाते रहते हैं। ठीक इसकी है। इसकी केयर करना, इसकी कदर करना इबादत है, सुन्नत है, फ़र्ज़ हुँ। है। ये हमारा जिस्म है, अल्लाह की अमानत है। इसको हमने अमानत के तौर पे देखेंगे, ये सोच के कि मैंने इसमें ख़यानत नहीं करनी, तो आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। जी, और एक रिस्पेक्ट करने वाली बॉडी ही अपनी ज़िंदगी में सेहत जीतती है। ठीक है। डॉक्टर साहब आम तौर पे एक इंसान जो कि लेमैन है जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसको भी अपने बॉडी टेस्ट तो करवाने चाहिए, कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, पता लग जाना चाहिए। अब जिस तरह से आपने HbA1c का ज़िक्र किया, कितने अरसे बाद हमें ये टेस्ट करवा लेना चाहिए कि इन केस खुदा ना ख़ास्ता किसी को शुगर होने भी वाली है तो उसको पता लग जाए अपनी वैल्यूज़ का? हर 6 महीने बाद, 30 साल से ऊपर जिसकी एज होगी है ना, हर 6 हाँ महीने जी, बाद वो ये टेस्ट HbA1c ज़रूर करवा ले। ठीक है, चाहे अलामत आ रही है, चाहे नहीं आ रही। ठीक है। आजकल लोगों में कोई अलामत नहीं आ रही, उन बेचारों को सीधा डायरेक्ट ही पता चलता है कि उनको HbA1c है। 30 प्लस की एज के लोग 30 6 प्लस महीने की एज बाद में हर करवा 6 लें। महीने बाद HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवा लें। ठीक है और ब्लड शुगर लेवल के लिए भी यही टेस्ट है? जी, ब्लड शुगर तो आप ग्लूकोमीटर डिवाइस होती है जो कि घर में ओके, पड़ी होती है, वो आप फास्टिंग में चेक कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर कितनी आ रही है, लेस देन 100 आ रही है, तो इट मीन्स कि आप अभी शुगर की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। मुझे ये बताएँ कि नींद का कितना अमल दखल है? कोई डायबिटिक मरीज़ है तो उसको कितनी नींद लेनी चाहिए ताकि उसकी सेहत बेहतर रहे? शुगर का मरीज़ अगर नींद पूरी नहीं करता, तो उसकी शुगर तो क्या कुछ भी चीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी। अच्छा। आप समझें कि शुगर को लगाम डालनी है ना, तो हुँ। उसे नींद की रस्सी से बाँधना पड़ेगा, और वो रस्सी जो कि 7 से 8 घंटे की रात की नींद की हो। कब से कब तक अंदाज़न कौन-सा टाइम स्लॉट फ़िज़िबल है, देखें, जो बेहतर है? सबसे बेहतरीन टाइम है ना, वो पूरे साल में इशा से फ़जर ही है। सही। इशा के बाद बस आप सो जाएँ,
और फजर के टाइम उठ जाएं, ये सबसे बेहतरीन रूटीन नेचर है। के मुताबिक। नेचर के मुताबिक वो टाइम पूरे साल में तब्दील होता रहता है, आप हम्म, उस हिसाब से आपका भी टाइम आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टाइम रात जो प्रॉपर आराम के लिए बनाई है अल्लाह ने, जी जी। वो इशा से फजर ही है। अब जैसे कुलवंजी में बड़ी शफा है कहा जाता है, तिब नबवी का भी इसका रेफरेंस दिया जाता है, या कहा जाता है कि करेले का जूस है वो पी लो तो डायबिटीज़ 100% ख़त्म हो जाएगी। तो क्या वाकई ये दोनों चीज़ें डायबिटीज़ को 100% रिवर्स कर देंगी? देखें, अगर आप शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं हम्म, तो आपको ये करेले का पानी कभी आपकी शुगर रिवर्स नहीं करेगा, आपको अपनी आदतें ठीक करनी है। अच्छा। अगर आप मुझे ये कहें कि आप सारा दिन कोई वॉक वर्जिश ना करें और सुबह करेले का पानी पी लें, तो ये आपकी शुगर रिवर्स नहीं करेगा। मीठा भी खाएं लेकिन पानी पी लें एंड पे। अगर आप 2-2 3-3 गुलाब जामुन खा रहे हैं और हाँ चाय जी। के साथ आप हर खाने के बाद मीठा खा रहे हैं और साथ में आप मोरिंगा के कैप्सूल ले रहे हैं, तो ये आपकी शुगर रिवर्स नहीं करेगा। अगर आप सुबह उठ के जी। 3-4 रस खा रहे हैं चाय के साथ हम्म, और उसके बाद आप साथ में मेथी दाने का पानी पी रहे हैं, तो ये आपकी शुगर रिवर्स नहीं करेगा। उनकी क्योंकि रूटीन बनी हुई है। मैदे की बनी चीज़ शुगर बहुत बढ़ाती है, तो रस मैदे के बने होते हैं। हाँ जी। अगर आप ये कहें कि आप जब फल खाने बैठें तो माशाल्लाह परात भर के आप 3-3 4-4 तरबूज मैंगो, खा जाए। तरबूज खा रहे हैं और उसके बाद आप जामुन की गुठली इस्तेमाल करें, तो ये आपकी शुगर रिवर्स नहीं करेगा। सही। ये चीज़ें, इनका रोल इतना है कि पहले आप ठीक हों। हम्म, आप ठीक नहीं हैं तो इन चीज़ों ने क्या ठीक कर लेना है? ठीक है। अगर आपको घर के नज़दीक पार्क में जाना मुश्किल लग रहा है, तो करेले ने कुछ नहीं कर लेना। सही। ठीक हो गया। अब जैसे आपने कहा कि शुगरी इंग्रेडिएंट्स हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें प्रोसेस्ड अपनी भी और आदतें व्हाइट ठीक व्हाइट करनी चीनी हैं, भी। अपनी आदतें। हमने अपने खाने को, अपने वज़न को बढ़ने नहीं देना, अपने खाने को कंट्रोल में रखना है। क्या खाना है आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या खाना मुफ़ीद है और क्या नहीं मुफ़ीद है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई बंदा सिर्फ़ ये पॉडकास्ट देख ले और उसको हुँ, रिपीट सेव कर ले अपने पास और इसको 2-3 दफ़ा अपनी गाड़ी में जब भी जा रहा है वो सुन ले, हुँ, 90% उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सही। अपनी शुगर को रिवर्स करने के लिए। बस इन सिर्फ़ बातों इतना पे काम अमल कर कर लें, ले। इन बातों पे अमल कर लें। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर हुँ, शुगर कैसे रिवर्स करेंगे? गुठलियों ने तो नहीं करना शुगर सिर्फ़ रिवर्स। गुठली और करेले से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा हाँ, लाइफ़स्टाइल चेंज लाना लाइफ़स्टाइल पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। सही। अब इंटरनेट पे बहुत सारी देसी दवाइयाँ लोग बेच रहे हैं और वो कहते हैं कि शुगर का 100% हल है। अब जैसे मेरे वालिद साहब को है डायबिटीज़, अब वो भी इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने खरीद ली, उन्होंने अपनी, और कहा गया था उस सोशल मीडिया की वीडियो में कि आपने अपनी सारी दवाइयाँ तर्क कर देनी है, आपने सिर्फ़ हमारी देसी दवाई खानी है, महीने में फ़र्क आएगा। लेकिन वो महीने में फ़र्क नहीं आया, उल्टा खराब शुगर हो की गई। जो रेंज है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मेरे अब्बा ने अपनी रेगुलर दवाइयाँ छोड़ी हुई थी। 1 महीने से वो अपनी ओहो! दवाई कंज़्यूम ही नहीं कर रहे थे। तो कितना नुकसान कर रहे हैं, आम आवाम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या करें लोग? देखें, इतनी आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊँगा हुँ, हुँ। कि अगर किसी को नहीं समझ आती, उसको भी समझ आएगी। सही। अगर कोई भी बंदा आपको किसी भी चीज़ का शर्तिया इलाज कह रहा है, तो वो कोई शर्तिया इलाज नहीं है। ओके। मैंने आपको इतनी इलाज की चीज़ें बताई हैं, मैंने कहीं भी वर्ड शर्तिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो या मैंने कहा ये करें, मैं आपको कह रहा हूँ आप ठीक हों। आप सुन्नत के मुताबिक पीर और जुम्मेरात का रोज़ा रखें, आपके जिस्म को फ़ास्टिंग की आदत पड़े। आप कम खाना खाएँ, 2 तिहाई आपका पेट भरा हो, मैदा भरा हो, 1 तिहाई खाली रहे। हाँ जी। आप अपने हज़ूर पाक सल्लम ने तो पेट पे पत्थर बाँध के जंगें लड़ी हैं। हुँ। हम उनकी खाने के बाद मीठा खाने वाली सुन्नत हर टाइम पूरी करते हैं। ये सुन्नत उनकी हम पूरा नहीं करते। उन्होंने बैलेंस किया हुआ था ना, हम खाने वाली सुन्नतें पूरी करनी है और फ़ास्टिंग वाली सुन्नत पूरी नहीं करनी। ये मुनासिब नहीं है ना, आप पूरी करें। जब तज़ाद है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद मीठा खाते थे, लेकिन वो जुमेरात और पीर का रोज़ा भी रखते थे। हुँ, वो कितने-कितने दिन खाना नहीं खाते थे। हुँ, वो जंगें र ये पेट पे पत्थर बाँध के लड़ते थे। हुँ। तो अगर आप ये करेंगे, तो आपको फिर खाने के बाद मीठा खाने की सुन्नत ज़रूर पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी और ना करें और आप कहें कि सिर्फ़ पेट ये भर के खा पेट भर लिया। के खाना खा लिया और उसके बाद मीठा भी अच्छा खासा खा लिया, कभी फ़लूदा, कभी हुँ। वो खीर खा ली, कभी ये, तो
मेरा ख्याल है शर्तिया तरीके मुनासिब तो नहीं, फिर बेजा ही मेरा ख्याल है जाएंगे। मुनासिब नहीं है ठीक उनकी है, कोई भी चीज़, फिर आपका शर्तिया इलाज नहीं रहेगी। सही। जितना अच्छा इलाज तिब्बे नबवी में है शुगर का, इतना अच्छा इलाज शायद ही कहीं हो। आप सिर्फ ये चंद सुनते जो मैंने अभी ज़िक्र किया है, आप ये पूरी करें, यही शुगर का असल इलाज है। 2/3 खाएँ, बैलेंस्ड खाएँ, बैलेंस तो खाएँ फिर आप। चीज़ें बेहतर होंगी। आपने कहा 2 मील्स हर इंसान को शुरू कर देने चाहिए अनलेस कोई मज़दूरी कर रहा हो, हाँ, ये भी बड़ी मज़दूरी, इम्पोर्टेंट हाँ, बात है। बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप 2 खाने खाएँ, हुँ, आपका तीसरा हिस्सा वैसे ही निकल गया। हाँ आप जी, 2 रोज़े रखें, आपके हफ़्ते में से 2 दिन रोज़े हैं और आपके 5 दिन आप खाना खाएँ। फिर आप 5 दिन आप उस तरह से खाना खाएँ जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खाते, तो आप 2 तिहाई मैदा, तो आपकी ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। असल इलाज बीमारी का, शुगर का और वज़न जी। का, वो ये चीज़ें हैं। यानी आप डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो फास्टिंग कर लें, लेकिन हेल्दी खाएँ उस फास्ट वाले दिन में भी और आगे पीछे भी, तो हाँ, फास्टिंग उनके लिए तब मवाफ़िक है ये ना? तो नहीं है कि फ़ास्टिंग आपने की है, फिर रोज़ा रखा है पकोड़े आपने समोसे और शुरू हो जाएँ, शाम को फिर आप बैठे हुए हैं और फिर पकोड़े आपके समोसे खाएँ हम, दही वो बल्ले नहीं, वो खाएँ, फिर जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा और फिर इस तरह के नीले पीले हरे शरबत और फिर दूध पर्पस सोडे, फुलफिल नहीं होगा। फिर तो मकसद ना पूरा हुआ ना, फिर तो आप सही। का वो नहीं पूरा हुआ। ठीक है, मुझे ये बताएँ कि शुगर की नॉर्मल रेंज आई बिलीव 150 समझी जाती है, जी, शुगर खाने के बाद 1 लेस देन 140 होनी चाहिए। लेस देन 140 होनी चाहिए जिसको नॉर्मल रेंज समझा जाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर वैल्यू नॉर्मल आ रही है और कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 हफ्ते से नॉर्मल आ रही है, तो क्या उसको उसकी मेडिसिन छोड़ने का हक है? लोग छोड़ मेडिसिन देते हैं, छोड़ने का फ़ैसला कभी भी मैं नहीं कहता कि मरीज़ खुद ले। कर लेते ये हैं लोग बहुत घर बैठे हुए। नहीं ठीक, नहीं रिकमेंडेड। ओके, हमेशा ये एहतियात आप डॉक्टर की निगरानी में करें, ये कभी खुद ना करें, क्योंकि आप मरीज़ को नहीं पता पहले कौन-सी मेडिसिन छोड़नी है, हुँ, सुबह वाली छोड़नी है, दोपहर वाली छोड़नी है और साथ में मैनेज भी करना है, देखना है कि आपके रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो ये काम हमेशा आपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में ही करना है। खुद से ये फ़ैसला ना करें कि आपने एक वीडियो देखी, आपने वो फ़ॉलो करना शुरू की, तो उसके बाद आपने दवाई छोड़ दी, वो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देगी। ठीक हो गया। अब कौन-सी ऐसी खुराक है या ड्रिंक है जो परमानेंटली शुगर को ख़त्म कर सकती है? ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है सोशल मीडिया पे। नहीं, कोई ऐसी ड्रिंक नहीं है जो शुगर को ख़त्म कर तो सकती यानी है, ये सारी मिथ्स बनी हुई है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं इस तरह की कुछ भी बातें नहीं है। करके। देखें, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी आदतों को ठीक करें, खाने-पीने को ठीक है। ठीक करें, स्ट्रेस कम करें, हुँ। नींद पूरी करें। जब आप ये काम नहीं करेंगे, तो आप वो कोई भी ड्रिंक को पीते रहें बैठ अब के। जैसे लोग भुने चने या नट्स बहुत ज़्यादा ना प्रिस्क्राइब करते हैं शुगर के मरीज़ों को कि ये एनर्जी देगा और इसको आप रख लें, जब-जब आपको लगे एनर्जी लो हो रही है, ये चीज़ें खा लें या उसकी भी कोई मिकदार होती है? डेफ़िनिटली बादाम है, चने हैं, कुरान चीज़ें पाक हैं। में है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर हद से तजावुज़ ना करो। ठीक है। ये बादाम और अखरोट अगर आप खा रहे हैं हुँ, और हुँ। वो भी ज़्यादा मिकदार में खा रहे हैं, तो ये भी आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकते हैं। मिकदार का तय्युन बहुत ज़रूरी है। सही। आप सारे दिन में 15 से 20 बादाम खा लें तो ये बहुत ज़्यादा है। एक मुट्ठी भर नट्स सारे दिन में खाने हैं, वो भी 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके। मतलब आप 12 से 15 दाने हैं, आप 7-8 सुबह खा लें, 7-8 शाम को खा लें। ये टोटल 15 के करीब अगर आप दाने टोटल ले रहे हैं नट्स के, तो ये काफ़ी है शुगर के मरीज़ के लिए। शुगर नहीं है तो क्राइटेरिया और है। ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं है कि जब दिल किया तो बैठ के 15-20 दाने खा लिए, ये नहीं सही। ठीक है। मुझे ये बताएँ कि इंसुलिन कब स्टार्ट करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को? अर्ली स्टेजेज़ में या बाद में? या वाक़ई क्या ये टाइप बात 2 के सच है? पेशेंट में इंसुलिन स्टार्ट करनी नहीं चाहिए। ओके। उनको उनको मैं आपको कहूँगा, आप ना अपने डॉक्टर के पास जाएँ, हुँ। जो भी आपको इंसुलिन रिकमेंड कर रहा है। उसे कहें कि क्या डॉक्टर साहब, इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ग़िज़ा ठीक कर लूँ, तो मैं ठीक हो सकता हूँ? लेकिन कहा जितने भी ये लोग जाता है हैं, कि ये बड़ी मवाफ़िक है, इसको शुरू में ही अर्लीयर स्टेज में ही इंसुलिन पे आप लग जाएँ तो बेहतर है, आपका नुकसान कभी नहीं होगा। ये क्या ऐसा नहीं, बातें हैं? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अच्छा। आपको, अच्छी चीज़ वही है जो आपकी मेडिसिन फ्री लाइफ़ है। हुँ। शुगर रिवर्स करें ना, दवाइयों की तरफ क्यों लेके जाना है? हम लोगों को यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि आपने अपनी सेहत कैसे जीतनी है। हुँ। अगर हम यहाँ पे ये उनको गाइड करेंगे कि आप जाके इंसुलिन लगाते जाएँ, तो ये तो फिर वो बेचारे सेहत हेल्दी की वे तरह नहीं हेल्दी है। नहीं है ना तरीका। आप उनको ये सिखाएँ कि आप ये चीज़ें सीखें, आप ऑटोमैटिकली इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा खुराक आखिरी से बड़ी दवाई जी, कोई जी। नहीं है। ठीक हो गया, नोटेड। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने आगाज़ में एक बात कही कि सर से लेकर ना पाँव के नाखून तक
शुगर का मरीज़ जो है ना अफ़ेक्टेड होता है। ये बीमारी इस तरह की है कि इंसान को नोचती है। इस तरह की बीमारी का शिकार जो मरीज़ होते हैं, वो ज़ख्मों से कैसे बचें? छोटा-सा ज़ख्म लगता है और वो पता नहीं फैलता चला जाता है या शायद उनको इंटेंसिटी इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा फ़ील होती है। शुगर के मरीज़ को चोट लगती है, तो आस-पास के लोग भी थोड़े घबरा जाते हैं कि इस ज़ख्म का पता नहीं अब कब इलाज होगा, कब हील करेगा। वो एक डायलॉग है कि ये शुगर ना मारती कम है, घसीटती ज़्यादा है। ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। इन बेचारों के ज़ख्म वाक़ई नहीं भरते। हाँ जी, इनको थोड़ा-सा ज़ख्म होता है, वहाँ पे छाला बनता है रास्ता रहता और है। वहाँ से फिर ये ज़ख्म बड़ा हो जाता है, पीप पड़ जाती है, मामलात आगे से आगे निकलते जाते हैं। अज़ा काटने पड़ जाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अज़ा काटने की रेशो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। पाँव कटना, टाँगें कटना पाकिस्तान में, पूरी हुँ, दुनिया में वैसे ही टॉप 10 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है, जिसमें इतने लोगों के अज़ा कटते जा रहे हैं। हल बहुत आसान है। हल ये है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है, कंट्रोल से भी ज़्यादा अगली फ़ेज़ में अगर आपकी शुगर रिवर्स है, तो आपका ज़ख्म उसी तरह ही भरेगा जिस तरह एक नॉर्मल बंदे का भरता है। सही। आपने अपनी शुगर ठीक कर देखें ना, वो आपका ज़ख्म भरने की कैपेसिटी जो डिले होती जा रही है, वुंड हीलिंग डिले, वो इस वजह से क्योंकि आपकी शुगर बढ़ी है। अगर आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो ये कैपेसिटी भी ठीक हो जाएगी। तो शुगर ही ठीक करनी है इसमें पीछे। और शुगर कैसे ठीक होगी? बैलेंस आदतों तरीके से, से, बैलेंस तरीके से, वॉक और वर्जिश से, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ से। लाइफ़स्टाइल चेंजेस से। जब आप ये काम करेंगे तो आपके ज़ख्म भी सही तरीके से भरेंगे। डेफ़िनिटली व्हेन यू ईट वेल, यू लिव वेल और आई थिंक इसी तरह से मैं कंक्लूड करवाऊँगी आज के एपिसोड को। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग के कोई सवालात हैं और ये भी बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।